Hi guys, this is मृत्युंजय प्रताप सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल मैक्ट्यूब इंडिया। गाइज, इस मॉड्यूल में हम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब हम जिसमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर द बार। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा है अभी इसके पहले वाले लेक्चर्स में, आपका अगर एक सिंपल प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है, उस पर अगर लोड P लग रहा है, मान लेते हैं लोड P आपका पुश हो सकता है या पुल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर लेंथ L है, ठीक है, और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू मान लेते हैं कैपिटल E है, तो अगर मैं इसमें इलोंगेशन की बात करूंगा, इलोंगेशन की बात, तो सिंपली आप बोलते थे PL/A, जो कि अभी तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं। ठीक है, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने नहीं देख रखा है तो उसको पहले देख लीजिए, इसी मॉड्यूल में पढ़ा हुआ प्लेलिस्ट में आप देख के आइए, फिर इस वीडियो लेक्चर को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक बार है, ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं कि कई सारे बार हों, आर्य भाषा में कई सारे बार हों और उसके इंटरमीडिएट सेक्शन पे क्या लग रहा हो, लोड लग रहा हो, ठीक है, कई सारे लोड लग रहे हों, तब उसका इलोंगेशन कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि मैं बना देता हूं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है, मान लेता हूं एक बार हो गया, दूसरे बार का मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो सकता है, उसका हो सकता है जो उसके मटेरियल है वो भी चेंज हो सकता है। तो जब मटेरियल चेंज होगा तो उसके यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसके लिए मैं मान लेता हूं E1 है और ये जो है E2 है, ठीक है, और तीसरा मटेरियल एक और है जिसका क्रॉस सेक्शन अलग है और उसका भी जो है मटेरियल तीसरा है, वो मैं मान लेता हूँ E3। आ रही बात समझ में। और लोड में मान लेता हूँ इस पर P अप्लाई हो रहा है, इधर वाले एंड पे आपका Q अप्लाई हो रहा है। आ रही बात समझ, यहाँ पे तो P अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे Q अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इसका E1 E2 E3 मटेरियल जो है उसके लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू E1 E2 E3 है। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसका क्रॉस सेक्शन जो है A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन A2 है, इसका क्रॉस सेक्शन में मान लेता हूँ A3 है। आ रही बात समझ में। इसका लेंथ में मान लेता हूँ L1 है और इस वाले जो सेक्शन है, ये वाला जो आपका सेक्शन है, मेंबर है, इसका मैं मान लेता हूँ L2 है, इसका लेंथ में मान लेता हूँ L3 है। आ रही बात समझ में। और मैं इस पे लोड मान लेता हूँ, मैं Q मान लेता हूँ, इस पे Q। आ रही बात समझ में, Q। इस पे मैं मान लेता हूँ R लोड मान लेता हूँ, ठीक है, R लोड मान लेता हूँ। तो PQ ऑलरेडी मान रखा है, ये S मान लेता हूँ, ठीक है, RS, ठीक है। अब PQRS क्या है, PQRS आपके क्या हैं, लोड्स हैं, ठीक है, ये लोड लग रहे हैं भाई, अलग अलग मेंबर पे अलग अलग लोड लग रहा है, ठीक है। तब आप जो है इलोंगेशन कैसे फाइंड करेंगे, इसका यंग्स मॉडुलस सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। पहले तो भाई एक होता तो आप सीधे सीधे बोल देते थे PL/A ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपका एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दिया गया है, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूं क्या है। स्टेटमेंट पहले बात करता हूं, स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट आपका ये कहता है, द रिजल्टेंट इलोंगेशन ड्यू टू सेवरल लोड मतलब नंबर ऑफ लोड्स एक्टिंग ऑन द बॉडी और स्ट्रक्चरल मेंबर, भाई बॉडी भी हो सकती है या स्ट्रक्चरल मेंबर हो सकता है, इज द एल्जेब्राइक सम ऑफ द इलोंगेशन कॉल्ड बाय इंडिविजुअल लोड्स। बात समझ आ रही है। हर एक इंडिविजुअल लोड से कितना आपका इलोंगेशन ईच मेंबर में जनरेट हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, लेके सीधे सीधे एल्जेब्रिक सम कर देंगे। आ रही बात समझ में। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है प्लस या माइनस के साथ, आ रही बात समझ में, उसके साइन के साथ। मान लीजिए कोई मेंबर इसमें होगा, हो सकता है ये कंप्रेशन में हो, एग्जैक्टली आप बता नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पे P लग रहा है, यहाँ पे Q लग रहा है, तो रिजल्टेंट इफेक्ट इस पे क्या आएगा पता नहीं है। तो हो सकता है ये कंप्रेशन में हो सकता है या टेंसाइल में हो सकता है। तो अगर कंप्रेशन में होगा तो आप जानते हैं इलोंगेशन क्या होगा भाई, डिक्रीज करेगा, मतलब माइनस होगा पूरे लेंथ में से। तो अगर टोटल इलोंगेशन की बात की जाए तो यहां से सीधे सीधे पता चल रहा है, जो इसका स्टेटमेंट है इससे यही तो पता चल रहा है। अगर टोटल इलोंगेशन डेल्टा L, टोटल की मैं बात करूं पूरे इस बार की, तो यही तो कह रहा है डेल्टा L1, मतलब पहले सेक्शन का ऐड करिए, दूसरे सेक्शन का ऐड करिए और तीसरे सेक्शन का ऐड कर दीजिए। आ रही बात समझ में। तीनों को आप ऐड कर दीजिए, अगर n है तो n को ऐड कर दीजिए, n सेक्शन है तो n सेक्शन को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन डेल्टा Li, और यहां लिख सकते हैं I इक्वल्स टू 1 to n। आ रही बात समझ में, I इक्वल्स टू 1 to n तक लिख सकते हैं।
मतलब इसकी वैल्यू 1 to n तक वेरी कर सकती है। बात समझ में आ रही है? ये हमारा 3 के लिए है। अगर हम n के लिए लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, डेल्टा डॉट 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 करके डेल्टा ln लिख सकते हैं, प्लस का डेल्टा ln। ठीक है, तो ये रहा स्टेटमेंट की बात। स्टेटमेंट यही कह रहा है कि सब सारे आप इलोंगेशन से एक एक निकालिए जो भी लोड है उनकी वजह से, और उन सबको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। आ रही बात समझ में? अब इसको सॉल्व, ये हमारा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग, ठीक है। इसमें 3 स्टेप बस फॉलो होते हैं। कितने स्टेप फॉलो होते हैं? 3 स्टेप। इसको आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में ही आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं इसके बाद मैं करूंगा न्यूमेरिकल ही, ठीक है। क्या है पहला स्टेप? पहला काम होगा आपका FBD ड्रा करना। क्या करना? FBD, हर एक इंडिविजुअल सेक्शन का, मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। फिर दूसरे सेक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा, ऐसे आएगा। फिर तीसरे सेक्शन का मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ऐसे, दूसरे सेक्शन का, फिर तीसरे सेक्शन का, ठीक है। आ रही बात समझ में? और फिर जो है इस पे मैं क्या दिखाऊंगा, सारे अगर फ्री बॉडी डायग्राम दिखा दूंगा तो फ्री बॉडी वो कब रहेगा, जब सारे फोर्सेज भाई इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब सारे फोर्सेज क्या रहे, इन पे मेंबर पे 0 रहे। तो इस पे फोर्स मान लेते हैं वो P1 फोर्स है जो इसको इक्विलिब्रियम में रखेगा। आ रही बात समझ में? P1 हम P नहीं ले रहे हैं, एक्चुअली इस पे P ही आएगा, लेकिन मैं P1 ले रहा हूं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे देखिए इसमें मैं मान लेता हूं P2 होगा। आ रही बात समझ में? इसको मैं P1 ही कर दे रहा हूं ताकि पहले मेंबर पे P1 ही आता है, ठीक है। P1 P2, तो यहां पे P1 कर लीजिए, ठीक है। P2 और तीसरे पे मान लेता हूं मैं P3 आ रहा है, ठीक है। ये नहीं पता ये कंप्रेशन में होगा टेंशन में होगा, ये नहीं पता एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे इसका क्या करूंगा, फिर दूसरा नंबर क्या है, पहले पे तो मैंने FBD बना लिया, इसका मैं FBD बनाना सिखाऊंगा अभी आने वाले समय में, ठीक है। एक्चुअली इसका FBD थोड़ा सा अलग सा बनता है, कैसे उसको मतलब बनता तो जैसे हम मैकेनिक्स में पढ़ते आए वैसे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टेक्निक सीखना है, उसके बाद से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इलोंगेशन ऑफ ईच सेक्शन कैसे ऑब्टेन किया जाएगा भाई, सीधे सीधे फार्मूला होगा डेल्टा L1 इक्वल टू क्या होगा, P1 L1 अपान A1 E1। ऐसे ही डेल्टा L2 कैसे फाइंड करेंगे, P2 L2 अपान A2 E2। आ रही बात समझ में? ऐसे ही डेल्टा L3 आप फाइंड करेंगे, P3 L3 अपान A3 E3। आ रही बात समझ में? ये तीनों ही आप मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आप अब क्या करेंगे, तीसरा काम टोटल इलोंगेशन क्या होगा, इलोंगेशन ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन। तीसरे नंबर पे पहले क्या किया, FBD बनाया, ये आपका FBD हो गया, ठीक है। FBD बनाते वक्त नंबर लिख देंगे 1 2 3। आ रही बात समझ में? तो इस वजह से डेल्टा L1 L2 L3 निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, डेल्टा L इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। तो क्या आ जाएगा, P1 L1 प्लस का P2 L2 अपान A2 E2 प्लस P3 L3 अपान A3 E3, ये आ जाएगा। अब जो है अगर मान लेते हैं कि इन सब का जो है सब पे लोड एक ही लग रहा है, मान ले कोई ऐसा है जो ये PQRS ना दिया होता, मान लेते हैं ये, अब अगला आप फिगर बना लीजिएगा, मान लेते हैं ये PQRS ना दिया होता, केवल लोड एक ही लग रहा होता, केवल लोड एक ही लग रहा होता, जो कि PP मान लेता हूं मैं, PP, ठीक है। इधर भी P इधर भी P, ठीक है। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, देखिए डेल्टा L इक्वल टू P कॉमन ले लूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, यही तो आएगा, L1 अपान A1 E1 प्लस L2 A2 E2 प्लस का L3 A3 E3, ठीक है। ये कब होगा, जब सारा P सेम होगा। मान लेता हूं मैं कि जो है क्या होगा, इसके सबके जो है क्रॉस सेक्शन सेम है। जब क्रॉस सेक्शन सेम है तो तीनों का क्रॉस सेक्शन क्या करेंगे हम भाई, तीनों का क्रॉस सेक्शन क्या करते हैं, सेम कर देते हैं। तो देखिए तीनों का क्रॉस सेक्शन हमने सेम कर दिया, ये है इसका तीनों का क्रॉस सेक्शन सेम। आप तीसरी फिगर बनाएंगे, तीसरी बार फिगर बनाएंगे तो ये फिगर होगा। आ रही बात समझ में? L1 L2 L3 आप दिखा लीजिएगा, ठीक है। ये L1 L2 L3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, देखिए डेल्टा L इक्वल टू, यहां से देखिए डेल्टा L इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, P आपका और क्या कांस्टेंट हो गया भाई, एरिया क्या हो गया, A1 A2 A3 क्या हो गया, A हो गया।
आ रही बात समझ में। और मैं मटेरियल भी मान लेता हूं, क्या है आपका मटेरियल भी सेम है, तो मटेरियल भी सेम हो जाएगा तो क्या होगा, सीधे सीधे P/E हो जाएगा कि नहीं भाई। ए और ई सबके लिए क्या है, ई भी सेम हो गया थर्ड स्टेप में मैंने, ठीक है। तो ये आ जाएगा L1 + L2 + L3। आ रही बात समझ में। तो इसी तरह से ये न्यूमेरिकल अप्रोच है। एक्चुअली आपको जो है अभी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, न्यूमेरिकल में ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन आपको स्टेप्स पता चल गए होंगे कि पहले पे क्या करना है, FBD ड्रॉ करना है, ठीक है। पहले मैंने P माना था, उसको P1 इसलिए कर दिया था क्योंकि पहले पे फोर्स P1 आता है। अब मैं ताकि अच्छा लगे P1 P2 P3 कहूँ, ठीक है। आप अभी न्यूमेरिकल देखिएगा तो देखिएगा यहाँ पे जो लोड होगा वो पहला लोड इस पे जो रहेगा वही आ जाएगा। आ रही बात सुनने, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। पहले पे क्या करेंगे, FBD ड्रॉ करेंगे, दूसरे पे इलोंगेशन फाइंड करेंगे हम सारे मेंबर का, तीसरी बार हम क्या करेंगे, उनका तीनों का जितने भी मेंबर होंगे उनका सम कर देंगे। तो यही सारे स्टेप्स हैं सुपरपोजिशन में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जो है अगले वीडियो में न्यूमेरिकल करूंगा, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए।